दोस्तों, आज हम आपसे पीएम मोदी की सबसे विश्वसनीय एजेंसी के बारे में बात करेंगे जो आजकल दोषियों की नींद खराब कर रही है। आपने न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के जरिए ईडी का नाम तो जरूर सुना होगा। जब भी कभी हाई प्रोफाइल केस की बात होती है, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या केस, तब ईडी का जिक्र भी आता है। ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पार्ट है जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच करने वाली एजेंसी है। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको ईडी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम मोदी की सबसे विश्वसनीय एजेंसी के बारे में। दोस्तों, ईडी की फुल फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भारत में आर्थिक लॉस को लागू करने और आर्थिक क्राइम से लड़ने की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। ये एक लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी है। पीएमसी बैंक केस, विजय माल्या बैंक केस, शारदा चिट फंड घोटाला और ललित मोदी और आईपीएल मनी लॉन्ड्रिंग केस इसी एजेंसी के द्वारा हैंडल किए जाने वाले कुछ केसेस हैं। ईडी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसके 5 रीजनल अधिकारी हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थित है। इन अधिकारियों के हेड स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होते हैं, जबकि ईडी के 10 जोनल ऑफिसेज के हेड डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ये जोनल ऑफिसेज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद, कोच्चि में स्थित है। इस एजेंसी में आईआरएस, आईएएस, आईएफएस जैसे अधिकारी कार्य करते हैं। ईडी की शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी और वर्ष 1957 को ईडी को प्रवर्तन निदेशालय का नाम दिया गया। इस निदेशालय का प्राइम ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 एक्ट का प्रवर्तन करना है। ये एक्ट फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पहले फेमा की जगह फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 लॉ, जो कि एक रेगुलेटरी लॉ था, जिसके समाप्त होने के बाद उसकी जगह फेमा ने ले ली थी। फेमा एक सिविल लॉ है, जबकि पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है। ईडी फेमा और पीएमएलए के कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस फाइल करती है। फेमा का उद्देश्य देश में फॉरेन पेमेंट ट्रेड को प्रमोट करना है। देश में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने से देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकता है। फेमा भारत में रहने वाले व्यक्ति को यह फ्रीडम देता है कि वो इंडिया के बाहर जमीन खरीद सके, उसका मालिक बन सके और अपना मालिकाना हक भी किसी और को दे सके। लेकिन अगर कोई इस कानून के नियम को तोड़ता है तो उस पर ईडी एक्शन लेती है। फेमा के बाद पीएमएलए एक्ट में जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है उसका मतलब भी जान लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब गलत तरीके से कमाई की गई मनी को किसी तरह से सही रूप में दिखाना होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गलत पैसे को ऐसे कार्य में लगाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी उस पैसे के सोर्स का पता ना चल सके, और इस मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने और दोषी व्यक्ति पर मुकदमा दायर करने और काले धन को जब्त करने का काम ईडी करती है। फेमा और पीएमएलए पूरे देश पर लागू होता है, इसीलिए ईडी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकती है। फेमा के मामले सिविल कोर्ट में जाते हैं, जबकि पीएमएलए के मामले क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ डायरेक्ट ईडी को अप्रोच नहीं कर सकता है। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है तो उसे अपनी शिकायत अपने पास के थाने में करनी होती है, जिसके बाद ईडी उस पर एक्शन लेती है। ईडी के पास बड़ी शक्तिशाली फोर्स है, जिसमें मुख्य है जैसे वित्तीय कार्यवाही बल। यह दोषी की खाल नोच लेने की ताकत रखती है। दोस्तों, पीएम मोदी की सबसे चाहती फोर्स है ना कमाल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और जो भी साथी अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनका हृदय से स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी कभी भी ना छूटे।